Hello, good morning. This is Sesras. And today we will learn about the chapter Hiawatha from class 4. इन क्लास 4 की इंग्लिश जो बुक है उसमें हाइवाथा पोएम है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर को। तो लीजिए प्रस्तुत है। तो न्यू वर्ड्स जान लेते हैं हाइवाथा चैप्टर से। टोटल जो है 5 न्यू वर्ड्स हैं इसमें। सबसे पहले विगवैम, WIGWAM। विगवैम का मतलब होता है एन ओवल शेप्ड शेल्टर, इन टेंट बोलते हैं जिसको, ओवल शेप का होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। फिर बीवर्स, BEAVERS, बीवर्स मतलब होता है ब्रॉड टेल्ड मैमल, यानी उसकी लंबी सी पूंछ होती है, और मैमल होता है स्तनधारी होता है, एक एनिमल होता है, उद्बिलाव जिसको बोलते हैं। अकोन्स का मतलब होता है द फ्रूट ऑफ ओक, ओक जो ट्री होता है उसके फ्रूट को हम अकोन्स बोलते हैं। जो स्क्विरल होती हैं, गिलहरियाँ, वो उसको यूज़ करती हैं। रेनडियर का मतलब होता है बारहसिंगा, REINTEER, रेनडियर। ए डियर विथ लार्ज हॉर्न्स, मतलब लंबे सींग होते हैं जिसके, हिरनी होता है वैसे। टिमिड का मतलब होता है टू शो फियर, यानी थोड़ा सा डरपोक होता है, शर्मीला सा होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस पोएम को। एंजॉय दिस पोएम हाइवाथा। हाइवाथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय। हाइवाथा एक लड़का है जो रेड इंडियन है। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर, ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस। वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के पास में रहता है जिनका नाम है नोकोमिस। इन ए विगवैम, नोकोमिस टोल्ड हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस जो है हाइवाथा को जो चारों तरफ जो वंडर्स हैं उनके बारे में उनको बताती है। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। नोकोमिस जो है हाइवाथा को स्टार के बारे में, पेड़ों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। हाइवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल, और हाइवाथा उनको बड़ा पसंद करता है और ऐसे वो बड़ा होता है। ही कुड टॉक टू द बर्ड, वो जो बर्ड हैं उनसे बातें कर सकता है। ठीक है, और मतलब बर्ड से बातें कर सकता है और एनिमल से बातें कर सकता है। देन लिटिल हाइवाथा लर्नड ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज, learn their names and all their secrets, how they build their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens। देखिए हाइवाथा जो है बर्ड्स के बारे में क्या सीखता है, वो बर्ड्स की लैंग्वेज सीखता है, उनकी भाषा सीखता है, वो उनके नाम सीखता है, उनके सीक्रेट्स सीख लेता है। वो कैसे वो समर में अपने घोंसले बनाते हैं, कहाँ वो विंटर में अपने आप को छुपा लेते हैं, वो उनसे बातें करता है जब भी उनसे मिलता है। और जो बर्ड्स हैं उनको हाइवाथा का, उनको चिकन्स कहा गया है, हाइवाथा के चिकन्स। ठीक है, सो देन द लिटिल हाइवाथा सीखता है उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके नाम सीखता है, उनके सारे सीक्रेट सीखता है। समर में वो कैसे घोंसले बनाते हैं, विंटर में कहाँ छुपते हैं, और जब भी उनसे मिलता है वो बातें करता है। और बर्ड्स को हाइवाथास चिकन कहा गया है इस पोएम में। अब देखिए एनिमल्स के बारे में उसने क्या सीखा। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस, वेयर द स्क्विरल हिड देयर अकोन्स, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers। अब देखिए एनिमल्स के बारे में क्या सीखता है। एनिमल्स के बारे में उनकी लैंग्वेज सीखता है, उनके नाम सीखता है, उनके सारे सीक्रेट्स वो जान लेता है। कैसे जो हैं वो बीवर्स जो हैं, उद्बिलाव जो हैं, वो अपना घर बनाते हैं। मैमल जो एनिमल होता है, कैसे जो गिलहरी होती है वो एकोन्स को कहाँ छुपाती है, जो ओक ट्री का जो फ्रूट है उसको कहाँ छुपाती है। कैसे जो है रेनडियर जो होते हैं वो इतना तेज़ी से दौड़ लेते हैं, क्यों जो है खरगोश इतना
डरपोक इतना शर्मीला सा होता है, ठीक है। और जब भी वो उनसे मिलता है बातें करता है। एनिमल्स को हाइवाथाज ब्रदर कहा गया है। जैसे बर्ड्स को हाइवाथा चिकन कहा गया था, वैसे ही एनिमल्स को हाइवाथाज ब्रदर्स कहा गया है। तो एनिमल्स के बारे में उनके नाम, उनके लैंग्वेजेस, उनके सीक्रेट्स, कैसे जो है बीवर्स वो अपना घर बनाते हैं, गिलहरियाँ एकोन्स को कहाँ छुपाती हैं, रेनडियर इतना तेज़ी से कैसे दौड़ लेते हैं, जो खरगोश होते हैं वो इतने शर्मीले क्यों होते हैं, और जब भी एनिमल से मिलता है वो उनसे बातें करता है। और एनिमल्स को हाइवाथाज ब्रदर्स कहा गया है, बर्ड्स को हाइवाथा चिकन्स कहा गया है। तो ये 2 छोटे से पैराग्राफ हैं कि हाइवाथा जो है बर्ड्स के बारे में सीखता है, उनके ऑल सीक्रेट्स, एनिमल्स के बारे में सीख लेता है। और ये इसमें न्यू वर्ड्स हैं जो हमने पहले भी जान लिए थे, विगवैम, बीवर्स, एकोन्स, रेनडियर एंड टिमिड। तो 5 इसमें न्यू वर्ड्स हैं, है ना। विगवैम कहाँ आया कि जो हाइवाथा है रेड इंडियन बॉय अपनी दादी के साथ में विगवैम में रहता है। बीवर्स कहाँ आया, बीवर्स जो है वो अपना घर कैसे बनाते हैं। एकोन्स कहाँ पे आया, एकोन्स जो है जो स्क्विरल है, गिलहरी है, वो एकोन्स कहाँ छुपाती है। रेनडियर कहाँ आया कि ये रेनडियर होते हैं इतनी स्विफ्टली, इतनी तेज़ी से कैसे दौड़ लेते हैं। टिमिड कहाँ आया कि ये रैबिट जो है वो टिमिड क्यों होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। Who was Hiawatha? Who was Nokomis? What did he learn about the birds? What secret did he learn about beasts? So ये क्वेश्चन आएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पहला प्रश्न, Who was Hiawatha? आप भी बता सकते हैं हाइवाथा कौन था। तो पहली लाइन है हाइवाथा was a young red Indian boy, ठीक है। तो ये पहली लाइन में आया था कि हाइवाथा एक रेड इंडियन बॉय है जो अपनी बूढ़ी सी दादी माँ के पास में विगवैम में रहता है, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी। तो नोकोमिस जो है वो हाइवाथाज ग्रैंड मदर थी, है ना, उनकी दादी थी। वो दादी के साथ में रहता था ना वो विगवैम में। तो आंसर इज नोकोमिस वाज द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ हाइवाथा। नोकोमिस जो है वो हाइवाथा की दादी माँ है, ओल्ड ग्रैंड मदर। ये दूसरा प्रश्न हो गया। What did he learn about the birds? हाइवाथा ने बर्ड्स के बारे में क्या जाना, क्या सीखा उसने। तो दादी माँ ने उसको ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई, स्टार्स के बारे में, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स के बारे में। सो ही लर्नड अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ एवरी सिंगल बर्ड। हाइवाथा ने जो है एवरी जो सिंगल बर्ड है, यानी सारे जो बर्ड्स हैं उनकी लैंग्वेजेस के बारे में उसने जाना, उनके नाम के बारे में उन्होंने जाना। What secrets did he learn about beasts? एनिमल्स के बारे में उसने क्या जाना, ठीक है। बर्ड्स के बारे में भी जाना, लेकिन एनिमल के बारे में उसने क्या जाना। तो एनिमल्स के बारे में he learned many things from the beast. He learned their names, how the squirrel hid their acorns, how the reindeer ran swiftly. कैसे जो है गिलहरियाँ acorns को कहाँ छुपाती हैं, कैसे रेनडियर इतनी स्विफ्टली दौड़ लेते हैं, ये उसने सीखा। अब देखिए पार्क के बारे में कुछ 5 सेंटेंस पूछे आपसे बुक में, तो आंसर हम बता देते हैं आपको। द पार्क इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल रोजेज एंड बर्ड्स। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि पार्क जो है उसमें ब्यूटीफुल रोजेज हैं, बर्ड्स हैं उसमें। चिल्ड्रेन कम इन द पार्क टू प्ले विद द बर्ड्स एंड एनिमल्स। बच्चे जो हैं पार्क में खेलने के लिए आते हैं बर्ड्स और एनिमल के साथ में। दे टॉक विथ ईच अदर एंड ऑल्सो शेयर देयर सीक्रेट्स। वो आपस में बात करते हैं और सारे सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। नो वन हार्म, ठीक है, ईच अदर इन एनी वे। वो जो हैं बच्चे जो हैं, जानवर जो हैं, बर्ड्स जो हैं, वो एक दूसरे को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो पार्क में जो है ब्यूटीफुल रोजेस हैं, बर्ड्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद में वेयर डू द फॉलोइंग लिव, ये कहाँ रहते हैं।
बर्ड्स कहाँ रहते हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं, तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, क्या बनाते हैं वो अपना नेस्ट्स बनाते हैं, वो घोंसले बनाते हैं, है ना। तो बर्ड्स लिव इन ए नेस्ट। फिर दूसरा है बीवर, सॉरी रैबिट्स लिव इन, रैबिट्स कहाँ रहते हैं, तो BURROW बुरो, इसमें रहते हैं रैबिट्स, गड्ढे में रहते हैं, होल में रहते हैं। फिर है हाइवाथा के बारे में पूछा है कुछ 5 लाइनें। हाइवाथा वॉज a very young red Indian boy. He loved all the animals and birds equally. He lived with his old grandmother in a wigwam. He used to listen to the stories of stars, trees, insects, birds, and animals. He started loving them. As he grew up, he learned the secret language of not only the birds but also the beasts. तो इसमें मुख्य रूप से कहा गया है हाइवाथा के बारे में, आप भी लिख सकते हैं पोएम में। तो मुख्य रूप से इसमें बताया गया है कि हाइवाथा जो है वो एक यंग रेड इंडियन बॉय है, पक्षियों को, एनिमल्स को एक जैसे वो उनको पसंद करता है। वो अपनी दादी माँ के साथ में विगवैम में रहता है, स्टोरीज सुनाती दादी माँ उनको स्टार्स के बारे में, पेड़ों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, बर्ड्स एनिमल्स की स्टोरी, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब देखिए साउंड जो है इनकी एक जैसी है लेकिन इनका मीनिंग अलग है, होमोफोन्स इनको बोलते हैं। द बर्ड सिट्स ऑन ए, पक्षी कहाँ पे बैठते हैं, बो पे या बो पे, दोनों सेम है साउंड में लेकिन मीनिंग अलग है, ठीक है। तो BOUGS बो पे बैठते हैं। द स्क्विरल हैज़ ए लॉन्ग टेल, तो टेल का मतलब पूछ, टेल का मतलब स्टोरी, कहानी, तो इसमें पहला वाला टेल आई पूछ। आई हैव टू लिव एट 2, 2 का मतलब भी, अब यहाँ पे TWO का मतलब 2 बजे, यानी मुझे 2 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा। बस दिस सम इज़ राइट, RIGST आएगा। आई कैन हीयर द बर्ड सॉन्ग, मतलब मैं सुन सकता हूँ। डू यू नो ए सीक्रेट, क्या आप जानते हो, KNW वाला इसमें आएगा। किंग जो है वो कहाँ पे बैठता है, थ्रोन, गद्दी पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है, THRONE, ये थ्रोन है, सिंहासन, ठीक है। ही इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल इसमें ये वाला आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर इज हाइवाथा फ्रॉम क्लास 4th English book. Okay, thank you.